कल हम लोग ने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी सारणी के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होगा। और दूसरा पढ़ा था, यदि किसी सारणी के कोई 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ क्या हो, आइडेंटिकल हो, सर्वसम हो, तो उस सारणी का मान भी 0 होगा। और हम लोग ने तीसरा पढ़ा था, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमने चौथा पढ़ा था, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 आसन्न पंक्तियों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए ना, विच मीन्स फर्स्ट वाला सेकंड के प्लेस पे, सेकंड वाला फर्स्ट के प्लेस पे कर दिया जाए तो सारणी का आंकिक मान तो वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक। और जो 4th प्रॉपर्टी थी वो पढ़े थे हम कि यदि कोई सारणी किसी रो या कॉलम में 2 राशियों के योग को रिप्रेजेंट कर रहा हो, निरूपित कर रहा हो, तो उसे उसी सारणी के उसको उसी क्रम के 2 सारणी के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक। और अगला हमने अगली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई सारणी के एक पंक्ति में हम यम का गुणा कर दिया जाए तो उसका मान उस सारणी में भी हो जाता है, सारणी के मान में भी हो जाता है ना। जैसे ये सपोज दैट ये कोई सारणिक है, अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो -2 आएगा, है ना। और अगर हम मान लो फर्स्ट रो में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस 5 का मल्टीप्लाई जो इसका मान था उसमें हो जाता है ना। और दूसरी बात हमने सीखा था कि अगर हमारे यहाँ पे सारणिक में कोई रो या कॉलम में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ने प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना सीखा ही था। तो जो इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी ये है कि किसी सारणिक में किन्हीं 2 पंक्तियों को, ठीक है, किन्हीं 2 पंक्तियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, कुछ का इसमें मल्टीप्लाई करके, कुछ का इसमें मल्टीप्लाई करके एक के प्लेस पे रिटर्न किया जा सकता है। ये सब कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करे थे तो उसके सारे लॉजिक हम लोग ने पढ़े थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें वो सारे लॉजिक यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे आप कॉमन लेते थे, सभी में लेते थे, यहाँ पे पर्टिकुलर रो या कॉलम में कॉमन बनेगा। बाकी हम किसी भी रो या कॉलम में गुणा करके जोड़ के किसी के प्लेस पे लिख सकते हैं, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले आता था वही ये सब करने पे भी आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आज से हम इस पे बेस्ड सारणी के गुण पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हमको क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है। हमें विदाउट एक्सपेंडिंग हमको प्रूव दैट करना है। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू हमें 0 लाना है। ठीक है। इक्वल टू हमें 0 लाना है। मैंने कल आपको बोला था अगर हमारा टारगेट 0 हो तो 99% आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है। हम मतलब ये अप्रोच लेके चलते हैं कि हमें आइडेंटिकल बनाना है, ये अप्रोच लेके चलते हैं तो हमारा काम हो जाता है। और आइडेंटिकल बनाने के लिए हमारे 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसा होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम एक जैसा बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, दोनों ना किसी भी 2 रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ का मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो इसमें आपको अगर 0 लाना है तो बताओ क्या करेंगे, है ना।
हाँ, यहाँ पे हम 2 डिटरमिनेंट में कर सकते हैं तो हमारा आइडेंटिकल बन जाएगा ना। तो ये भी हम कर लें, इसको हम 2 डिटरमिनेंट में, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। या आप क्या करो, पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रिटर्न कर लो, इस तरीके से रिटर्न कर लीजिए। और यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में 2 राशियों का योग रिप्रेजेंट कर रहा, तो योगफल वाली जो गुण था वही लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 सारणिक में हमें इसे रिटर्न करना है। एक सारणिक फर्स्ट वाले से बन जाएगा, बाकी ये दोनों ये तो कॉमन ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XYZ ABC XYZ। और अब सेकंड वाले एलिमेंट से एक बना ले रहे हैं, XYZ ABC ABC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया, और यहाँ पर C2 और C3। इस वजह से इसकी वैल्यू 0 और उसकी वैल्यू 0, तो ये आपका 0 आ गया। ये तो हमने सम वाली प्रॉपर्टी यूज करके कर लिया। और कैसे कर सकते हैं इसको, दूसरा मेथड बताओ इसका। ये तो मान लो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड इसमें क्या बनेगा, नहीं बेटा, ये देखो ना सामने है, ये आपका C1 है, ये C2 है। C1 में C2 ऐड कर लो, C1 में C2 ऐड करके चाहे C1 के प्लेस पे रिटर्न कर दो, चाहे C2 के प्लेस पे। तो आप मान लो C1 के प्लेस पे ही रिटर्न कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, x + a y + b और z + c। C2 नोट ही हो जाएगा, x + a y + b z + c, है ना। देखिए C1 + C2, देखिए यहाँ पे जो देखो C1 टेंस टू है, तो ये ऐड करके C1 के प्लेस पे लिखा जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो C1 और C3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि C1 और C3 सर्वसम है। ये स्टेटमेंट लिख कर नीचे आप तुरंत क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ये आप जो है इस तरीके से हो जाएगा ना। सेकंड वाला क्वेश्चन देते हैं, इसको करिए आप। सेकंड वाला क्वेश्चन करना है हमें, A - B B - C C - A B - C C - A A - B C - A A - B B - C = 0 लाना है। इसको करो। हो गया, क्या किए, यस। तो यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C1 + C2 + C3 ना। चाहे हम R1 + R2 + R3 कर लें, या हम C1 + C2 + C3, इन तीनों को ऐड करके हम चाहे C1 के प्लेस पर रिटर्न कर दें, चाहे C2 के, चाहे C3 के।
तो हम किसके प्लेस पे रिटर्न करेंगे, C1 के प्लेस पे। तो अब हम ऐड करेंगे इन तीनों को, तो प्लस ए से माइनस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी। तो यहाँ पे C1 पे 0, नीचे भी 0, नीचे भी 0 है ना। इस तरीके से ऐड कर देंगे तो बाकी b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ पे 0 वाली प्रॉपर्टी बन गई ना, और 0 वाली प्रॉपर्टी से इसका आंसर 0 आ गया। ठीक, थर्ड वाला करो। हो गया। हो गया जी। अभी देखो इसमें क्या करना है, हम फर्स्ट हाफ ऑल जो है, फर्स्ट हाफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बाकी C1 C2 को एज इट इज़ नोट कर लो। यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, AB प्लस CA बनेगा, BC प्लस AB, CA प्लस BC। यहाँ तक आया। अब आपको आइडेंटिकल बनाना है। अब क्या करेंगे, अगर आप देखो ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। C3 में C2 को ऐड कर दो तो क्या होगा, अगर आप C3 में C2 को ऐड कर दोगे तो यहाँ AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो कोई एक रो या कॉलम में कोई चीज़ अब कॉमन बन गई ना, यहाँ वही यहाँ जो यही है, तो कॉमन कर लोगे। और जब कॉमन कर लोगे AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा ना। बाकी इस और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे योगफल वाली प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते हैं। सम वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तब भी 0 बन जाएगा ना। अगर दिमाग में सम वाली बन रही है तो वो कर दो, नहीं तो एक तरीका है कि हम इसको C3 को C2 में ऐड कर लें, तो यही चलिए बेहतर है। C3 में C2 को ऐड करके हम C3 के प्लेस पे लिख ले रहे हैं, तो लिख लेंगे तो क्या होगा, C1 C2 तो एज इट इज़ नोट हो जाएगा, जैसा है वैसा नोट हो जाएगा। और C3 के प्लेस पे क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, इसे हम दो साड़ी के योगफल के रूप में तोड़ देते तब भी आइडेंटिकल तुरंत बन जाता। अब ये चीज़ कॉमन बन जाएगी, क्या यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ना, टेकन फ्रॉम कॉमन C3 AB प्लस BC प्लस CA। तो जब हम कॉमन कर लेंगे और कॉमन करके जो कॉमन होता है वो कहाँ रिटर्न किया जाता है, डिटरमिनेंट के बाहर। तो डिटरमिनेंट के बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में AB प्लस BC प्लस CA इस तरह हो जाएगा ना, और अंदर क्या होने हैं, 1 1 1
ये आपका BC CA AB, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चूँकि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं इसलिए यहाँ इंटू 0 करोगे और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करोगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इतना रिटर्न कर लोगे तो आइडेंटिकल होने पे हर कोई जानता रहता है क्या होगा, तो 0 इंटू दैट 0 आ गया। समझ में आ गई नहीं? अब ये वाला अगला वाला करो, हो गया। यहाँ पे योगफल वाली प्रॉपर्टी लगा लो, हो जाएगा। या क्या करो इसमें ये आपका R1 है और ये R3 है ना, R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दो, आइडेंटिकल बन जाएगा। या हम योगफल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तुरंत 0 आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर में आइडेंटिकल पर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अब थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 5 नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और आते ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, NCERT एक्सरसाइज 2.2 8 का फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ दैट करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस E, ठीक है। और इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बार में कोई दो रो या दो ही कॉलम को यूज कर सकते हो, जैसा हम लोग प्रारंभिक संक्रिया में करते थे ना, एक बार में 2 ही रो या कॉलम यूज कर सकते हैं। अगर 3x3 का है तो, अगर 4x4 का होता तो एक बार में 3 यूज कर पाते। अब इस टाइप के क्वेश्चन सारणिक में डिटरमिनेंट में लगाना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, आपको देखो टारगेट दे रखा है ना, टारगेट दे रखा है, लक्ष्य दे रखा है, बस आप लक्ष्य को देखो, आपको रूल अपने आप पता चल जाएगा। क्या रूल लगाना है, आपको अपने टारगेट को देखना है। अब टारगेट में देखिए A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए है, तो अब पहले देखिए A माइनस बी कैसे आएगा, A माइनस बी, ये A है, ये A है और ये B है। A माइनस बी लाना है तो क्या करना है भाई, A माइनस बी कैसे आया होगा, A माइनस बी मतलब R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। इसी तरह बगल वाला ब्रैकेट देख लीजिए, क्या लाना है, B माइनस सी, तो ये कैसे आया होगा, B माइनस सी मतलब R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया होगा ना, ठीक है। अब एक बार में हम 2 ही रो या कॉलम को यूज कर सकते हैं, तो हमारा ये दो हमने लाने का रूल सोच लिया अकॉर्डिंग टू टारगेट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू टारगेट हम क्या रिटर्न करेंगे बताओ, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। यहाँ से मुझे अंदाज़ा लगा, और क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 ना। अब रूल अप्लाई कर दीजिए, चलिए करिए, रूल अप्लाई करिए।
तो यहाँ पे देखिए R1 में R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे a - b हो जाएगा, यहाँ करेंगे a² - b², यहाँ पे करेंगे R2 में R3 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका b - c, यहाँ पर आपका b² - c², 1c c²। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दो ना, a² - b² वाला, 0 1 0 0 1 a - b b - c। अप्लाइंग a² - b², a + b a - b, सेम वे b + c b - c c²। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करना है, देखो यहाँ के बाद कॉमन कर लेना है। ठीक है, कॉमन है ना, R1 में देखो a - b कॉमन है, R2 में b - c कॉमन है। कैसे? क्योंकि 0 × a - b नहीं हो सकता, 0 × b - c नहीं हो सकता, तब R1 में मैं क्या कॉमन दिखा, a - b, और R2 में b - c। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ना, रिटर्न करेंगे कि टेकन का कॉमन फ्रॉम R1 a - b एंड टेकन कॉमन फ्रॉम R2 b - c। ये लाइन यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। और उसके बाद जब a - b आप कॉमन कर लो, है ना, a - b जब आप कॉमन कर लोगे तो 0, यहाँ तो a - b ही था ना, तो 1 बचेगा, फिर a + b बचेगा, है ना। ऐसे R2 में b - c कॉमन करोगे तो 0 1 और b + c। ठीक, ये आपका तो 1c और c², तो नोट ही होगा कि नहीं, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब आपको अभी देखो c - a भी लाना है, थर्ड देखो c - a लाना है कि नहीं। अब c - a कैसे आएगा, c - a तो यहाँ पे दो तरीका है। एक तो देखो c - a लाना है तो R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, b + c - a - b, तो -b से +b, तो c - a बन जा रहा है कि नहीं। एक बार और रूल लगा दो ना, यहाँ पे अगर हम R2 टेंस टू R2 - R1 कर दें तो हमारा c - a भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, आप C1 देखें तो दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 हो चुके हैं, और दो एलिमेंट अगर 0 हैं, 3/3 आर्डर का सारणिक है, तो एक का ही तो हमें प्रसार करना है, तो ये भी तो आसान है। तो हम क्या करें, C1 का प्रसार कर दें, C1 का हम प्रसार करेंगे ना, तो C1 का अगर हम प्रसार करेंगे तो ये साहब तो गए ना। अब ये इसी 1 का करना पड़ेगा, 1 के सीध में जो रो पड़ेगा वो छूट जाएगा, जो कॉलम पड़ेगा वो छूट जाएगा ना। और साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए साइन क्या होना है, प्लस होना है। अब यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए a - b b - c, और यहाँ पे क्या बनेगा, b + c - b, तो -b से +b कैंसिल आउट हो गया और आपका टारगेट आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टारगेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से, अगर हमें लक्ष्य दिया रहेगा तो इसी को देखते देखते इस तरीके से सॉल्व करना है ना। कोई भी नियम आपको यहीं के थ्रू सोचना है, जो भी रूल ऐसे सोचा जाता है। और अब देखो, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। अदर बुकों में क्या होगा पता है, जैसे यहाँ पे ABC पे बना है, उसमें XYZ पे बन जाएगा ना, या जो है MNP पे बना देगा। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी चेंज करेगा, बाकी टारगेट भी आप देखोगे
इसी तरीके से रहेगा। अभी इस पे क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप घर पे करिए। इसमें देखो बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये ऐसे चेंज करता है। ये आप देखोगे अदर बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है। अभी का देखो इसी टाइप में 1 क्वेश्चन और है। यहाँ पे 1 1 1 है। ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और आपको ले आना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C ना। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट को देखेंगे, और टारगेट में देखिए यहाँ पे A माइनस बी B माइनस सी आ रहा है। A माइनस बी कैसे आया होगा? C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। B माइनस सी कैसे आया होगा? C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। ये चीज़ आपने कर दिया होगा। साणिक की क्वेश्चन आप जान लो 3 या 4 पेजों में लगते हैं, क्योंकि 2 बार साणिक बनाओगे एक पेज एक साइड हो ही जाता है। अब यहाँ पे देखो पोजीशन किसकी बदलेगी? C1 की और C2 की। तो C1 में C2 घटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस बी हो जाएगा। यहाँ करेंगे A क्यूब माइनस B क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ करेंगे 0 B माइनस सी B क्यूब माइनस C क्यूब, C3 एज इट इज नोट हो जाएगा। अब फार्मूला लगा देना है। देखो यहाँ पे A क्यूब माइनस B क्यूब वाला फार्मूला लगा दो। 0 0 1 फार्मूला लगा लिए। फार्मूला लगाने के बाद कॉमन कर लो, कॉमन बन जाएगा A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा B माइनस सी B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और यहाँ क्यूब। अब यहाँ पे आपका C1 में A माइनस बी और C2 से B माइनस सी कॉमन कर लोगे ना। तो जब C1 से A माइनस बी कॉमन करोगे और C2 से B माइनस सी कॉमन लोगे, तो बाहर कुछ इस तरह A माइनस बी B माइनस सी बन जाएगा, और अंदर 0 0 1, यहाँ पर भी 1 1, और ये क्या हो गया? A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर 1C ठीक है। अब हमारा जो देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में क्या है? 2 एलिमेंट 0 हो गया है, तो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दें, हमारा टारगेट आ जाएगा। बाकी हम इसको देख के और रूल लगा सकते हैं,
लेकिन कोई मतलब है नहीं, आराम से हम भाई 3 का करना होता एक्सपेंड तो हमारे लिए कठिन था, 1 तो हम कर ही लेंगे, तो कर लीजिए। अब हम एक्सपेंड कर लेंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, 1 है तो रो को हमने ली भी कर दिया, कॉलम को भी ना, तो क्या हो जाएगा यूँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, गवर्नमेंट माइनस ये ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब लाइक पावर लाइक के साथ कर लो, बिरादरी वाले के साथ कर लो, ये पावर 2 वाला पावर 2 वाले के साथ कर लो, और ये पावर 1 प्लस बी सी माइनस ए बी ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करोगे, सी प्लस ए सी माइनस ए, लास्ट 2 में देखो कॉमन है, बी कॉमन है ना, बी कॉमन ले लोगे सी माइनस ए, अब दोनों में क्या कॉमन है, नाउ लुक हियर सी माइनस ए, सी माइनस ए कॉमन ले लो, बस यही तो लेना था शायद। तो सी माइनस ए कॉमन ले ली, यहाँ सी प्लस ए वहाँ बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% 5 मार्क्स के हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100%। अब बदलाव क्या होता है, जैसे ये ए बी सी पे है, कुछ में एक्स वाई जेड कर देंगे, कहीं पी क्यू आर कर देंगे, हाँ कहीं एम एन पी कर देंगे, इस तरीके से बदलाव करते हैं। और दूसरा बदलाव देखो, अब इसी में दूसरा अगर हमें क्वेश्चन जनरेट करना है तो हमने जो एक गुण पढ़ा था कि अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो अब इसको अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो, और यहाँ लिख देंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, लिख दिए। और टारगेट यही रहेगा, मतलब एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। अगर हम 2 को ही इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अब इस पे और एक क्वेश्चन मैं बनाना चाहूँ, मान लो यहीं पे मैं बनाना चाहूँ, तो इसको मैं देखो इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, ए बी सी, और यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे मैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तब अब क्या होगा, वैल्यू तो यही रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है ना, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, और एक माइनस करेगा क्या, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया टारगेट। जो माइनस आया था ना, उस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैं ना। तो ये आपका इसी तरीके से हम लोग कई क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, पलट लें चेंज हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन लगाओ, अदर बुक में ये मिलेंगे और 100% आना है एग्ज़ाम में। और इसी टाइप में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे आप सॉल्व करिए। एनसीईआरटी देखिए आपकी सेकंड एक्सरसाइज चल रही है, कल ये ख़त्म हो जाएगी। बालाजी में इस टाइप में काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें भी 50-60 क्वेश्चन है। अभी आपका भी प्रश्नावली और एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो और होमवर्क ले लीजिए। एक्स स्क्वायर अगला क्वेश्चन है, वाई जेड, वाई स्क्वायर, जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स,
इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है ना। और इस पे देखो और क्वेश्चन बनेंगे और बना ले रहे हैं। एक ए बी सी हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा बी सी सी ए बी, और टारगेट लाना रहेगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ना। तो ये 2 क्वेश्चन आप लगाइएगा। अब ये चैप्टर 2-3-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे हम लोग। इसके बाद ना हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलस स्टार्ट करना है। पहले फलन थोड़ा पढ़ाएंगे ना, इंट्रोडक्शन, जितना फलन जो है कैलकुलस में यूज होता है उतना हम लोग जो है पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद लिमिट हम पढ़ेंगे, लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे अवकलन में